हेलो फ्रेंड्स। स्वीट एंड समर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना का 8th एपिसोड। मैंने एक बात नोटिस की कि इस फैन फिक्शन में व्यूज़ थोड़ी कम है। मुझे पता है कि कुछ लिसनर्स फैन फिक्शन ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं ताकि उन्हें नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। पर जब मुझे किसी फैन फिक्शन में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब मैं सोचती हूँ कि उसे जल्दी ख़त्म कर देना सही होगा। और जल्दी ख़त्म करने के लिए स्टोरी में बहुत कुछ कट करना पड़ता है और स्टोरी उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। इसलिए मैं अपने लिसनर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे फैन फिक्शन सुनकर अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ लोगों को शायद इसलिए मेरी फैन फिक्शन अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि इसमें इंटीमेट सीन्स की कमी होती है और रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी नहीं होती है। अगर ऐसा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी स्टोरी में तो इंटीमेट सीन्स तभी आएगी जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं उतना ही दूंगी जितना कि ज़रूरी है। और रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी तो बहुत रेयर ही होगी। मेरा चैनल उन लोगों के लिए भी नहीं है जिन्हें सिर्फ ओमेगा वर्स पसंद है। मेरी स्टोरीज रियलिस्टिक होती है। मैं रियल पीपल से इंस्पिरेशन लेती हूँ। 100% रियलिटी लिख दूंगी तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए रियलिटी के साथ साथ मैं अपने इमेजिनेशंस भी मिला देती हूँ। मैं एक और चीज़ करती हूँ, पता नहीं बाकी के राइटर्स करते हैं कि नहीं। मैं प्रोटैगनिस्ट के साथ खुद को मिला लेती हूँ। तो जो स्टोरी मैं सुनाती हूँ वो मैं ऐसे सुनाती हूँ जैसे कि वो मेरी खुद की स्टोरी हो। स्टोरी में कुछ डायलॉग्स और कुछ इंसिडेंट्स बिल्कुल रियल होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी स्टोरी ही रियल है। स्टोरी मैं खुद बनाती हूँ बेस्ड ऑन सम रियल इंसिडेंट्स। तो आप लोगों को अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए। पिछले पार्ट में हमने देखा कि लानवांग जी अपनी लाइफ के फर्स्ट डेट के लिए वो युवक्षण के घर गया है। इस डेट को लेकर उसके मन में कुछ अरमान भी हैं, पर क्या उसका वो अरमान पूरा होगा या फिर उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। लाजा, वो युवक्षण ने कहा। उक्ष्या, लानवांग जी बोलता है। अब मैं आपको भैया नहीं बुला सकता ना। लानवांग जी ने सोचा सेक्स करते टाइम किसी को भैया बुलाना तो ठीक नहीं है ना। अब जब वो विवक्षा के साथ सोने जा रहा है तब उसके लिए उसे भैया बुलाना पॉसिबल नहीं होगा। लाजा, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना, वो विवक्षा पूछता है। लानवांग जी हैरान होकर देखता है। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तुम्हें नींद आ रही थी ना, वो युवक्षा बोलता है। तुम सो जाओ, मैं खाना बनाकर तुम्हें उठा दूंगा। वो युवक्षण जाने लगा तो लानवांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत प्यार करता हूँ आपसे, तभी तो आपके साथ आपके घर आ गया। वो युवक्षण मुस्कुराता है और अपने दोनों हाथों से लानवांग जी का हाथ पकड़ता है। फिर वो अपने दोनों अंगूठे से लानवांग जी के हाथ का उल्टा साइड घिसने लगता है। तुम मेरे रूम में आए थे, पर वो घर मेरा नहीं, जियांग अंकल का है। मैं चाहता था कि मुझसे रिश्ता जोड़ने से पहले तुम मेरी हालत को देख लो, फिर तुम्हारा जो डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा। लानवांग जी विवक्षण की बातों को समझने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि विवक्षण उससे शादी की बात कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। प्लेबॉय विवक्षण का ये कोई ट्रिक होगा। वो पूछना चाहता था विवक्षण ने उससे पहले और कितनों से ऐसी बात की है, पर वो पूछ नहीं पाया। उसने पूछा, मुझसे पहले और कितने लोग आपके साथ यहाँ आए हैं? और कौन आएगा? विवक्षण ने पूछा। मैं ये पूछ रहा था कि कितने लोगों ने आपका घर देखकर आपको रिजेक्ट किया है, लानवांग जी मुस्कुराकर पूछता है। मुझे किसी और के रिजेक्शन का डर नहीं है। तुमसे पहले मुझे घर लाने लायक कोई नहीं मिला, वो युवक्षण ने हंसकर कहा। तो क्या मैं स्पेशल हूँ? लानवांग जी ने पूछा। बहुत स्पेशल, वो युवक्षण ने जवाब दिया। अभी तुम सो जाओ, मैं स्टैंड फैन चला देता हूँ। मुझे नहीं सोना, मैं किचन में आपकी मदद कर देता हूँ, लानवांग जी ने कहा। तुम्हें किचन का काम आता है? वो युवक्षण ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। तुम रहने दो, तुम्हें किचन में गर्मी लगेगी। वो युवक्षण ने अकेले ही खाना बना लिया। लानवांग जी उसे देखता रहा। उसे लगा था वो युवक्षण उसके साथ सेक्स करने के लिए उसे यहाँ लाया था, पर उसने तो उसके हाथों को छोड़कर कुछ नहीं छुआ। क्या वो युवक्षण को उससे सच्चा प्यार हो गया है? लानवांग जी शर्मा गया। प्लेबॉय वो युवक्षण को उससे प्यार हो गया है? पर कुछ पल में उसकी खुशी गायब हो गई। कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं? वो शायद सोच रहा है कि अभी लानवांग जी सेक्स के लिए रेडी नहीं है, इसलिए। लानवांग जी विवक्षा के झूठे प्यार के जाल में फंसना नहीं चाहता था। अगर सेक्स करना है तो ऐसे ही कर लेना ठीक है। प्यार में धोखा खाने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाना खाने के बाद लानवांग जी ने विवक्षा को पीछे से हग किया। उक्षिया, वो युवक्षण ने जवाब दिया।
मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ ना? लानवांग जी ने पूछा। हो तो, वही वुक्शा ने जवाब दिया। तो आप मुझसे इतने दूर क्यों रह रहे हो? लानवांग जी पूछता है। कहाँ तुमसे दूर रह रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही तो हूँ, वही वुक्शा ने जवाब दिया। तो मेरे पास आकर बैठो ना, लानवांग जी ने कहा। चलो साथ बैठते हैं, वही वुक्शा ने कहा। चलिए, बोलकर लानवांग जी उसे खींचकर ले जाता है। वही वुक्शन गद्दे में बैठकर बोलता है, गाना सुनोगे? मैं कुछ गाऊं? लानवांग जी खुश होकर हाँ बोलता है। मेरा गिटार ले आओगे? वही वुक्शन ने पूछा। लानवांग जी गर्दन हिलाकर गिटार लेने जाता है। क्या सुनोगे? गिटार हाथ में लेकर वही वुक्शन ने पूछा। कुछ रोमांटिक सा सुनाइए, कहकर लानवांग जी उसके पास बैठता है। वही वुक्शन थोड़ा सोचकर गाने लगता है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। वही वुक्शन का गाना सुनकर लानवांग जी के दिल में हलचल होने लगी। गाना खत्म होते उसने पूछा, आप सबके लिए इतनी फीलिंग्स के साथ गाते हो? ये गाना तुम्हारे लिए था, वही वुक्शन ने कहा। और वो रंगीला रे, वो किसके लिए था? मेरे लिए तो नहीं था ना? लानवांग जी पूछता है। तुमने वो पढ़ा था? वही वुक्शन ने पूछा। आपकी रंगीला ने मेरे सामने ही उसे खोला था, लानवांग जी बोलता है। वन सिंह के लिए था ना वो? उसे भी आप इतना ही प्यार करते थे? मैं वन सिंह से प्यार नहीं करता था, वो बस एक टेस्ट था, वही वुक्शा ने कहा। टेस्ट? आप मुझे भी यहाँ लाकर टेस्ट कर रहे हैं ना? लानवांग जी पूछता है। नहीं वांग जी, तुम्हारी बात अलग है, वही वुक्शन ने जल्दी से कहा। क्या अलग है? क्या चाहते हो आप मुझसे? घुमा फिरा कर बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सीधे सीधे बोल दो। जो चाहते हो वही मैं आपको दे दूंगा, बदले में कुछ नहीं मांगूंगा, लानवांग जी ने कहा। वांग जी, वही वुक्शन चीख उठा। आपको मेरे साथ सोना है ना? लानवांग जी अपना टी शर्ट उतारता है। सीधे सीधे काम खत्म कर लो, प्यार मोहब्बत की बात करके टाइम वेस्ट मत करो। वांग जी मेरी बात सुनो। वही वुक्शन गिटार साइड करके लानवांग जी का टी शर्ट उसके गले में डालता है। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी वुक्शा भैया, मैं फिर से आ जाऊंगा। जब तक ना आप मुझसे बोर होते हो मैं आता रहूंगा, लानवांग जी बोलता है। वही वुक्शन कुछ नहीं बोलता, वो दूसरी तरफ घूमकर बैठता है और अपने हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लेता है। लानवांग जी उसका हाथ पकड़कर खींचता है। वही वुक्शन अपना हाथ छुड़ा लेता है। चलो, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, तुम अपने घर चले जाओ। मैं घर नहीं जा रहा, लानवांग जी ने कहा। लानवांग जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वही वुक्शन उसकी तरफ घूमकर बोलता है। मैंने उम्मीद भी कैसे कर लिया कि तुम मुझसे प्यार करोगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हें कॉल नहीं करूँगा। तुम प्लीज़ जल्दी घर चले जाओ, देर होगी तो तुम्हारा भाई परेशान होगा। लानवांग जी नहीं उठा। वही वुक्शन ने भी कुछ और नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वही वुक्शन उठकर गिटार को ठीक से रखता है। फिर बोलता है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम टी शर्ट पहनकर आ जाना। और वो डोर खोलकर बाहर निकल गया। लानवांग जी अकेले बैठकर अपने धड़कते दिल को शांत करता है और टी शर्ट पहन लेता है। फिर वॉशरूम में जाकर अच्छे से फेस धोता है। वो क्या सोचकर आया था और क्या हो गया। वही वुक्शन बाहर सीढ़ी पर बैठा था। लानवांग जी के बाहर आते ही वो खड़ा हो गया और डोर लॉक करने गया, पर डोर के सामने लानवांग जी खड़ा था। हटो, मुझे ताला लगाना है, वही वुक्शन ने कहा। मैं बस से नहीं जाऊंगा, आप जहाँ से मुझे लाए थे वहीं तक छोड़ दो, लानवांग जी ने कहा। मैं आज एस सिटी वापस नहीं जाऊंगा, वही वुक्शा ने कहा। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, लानवांग जी ने कहा। वांग जी प्लीज़, ऐसा मत करो, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें यहाँ लाने के पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं, वही वुक्शा बोलता है। मैं बस तुम्हें अपना घर दिखाना चाहता था। तुम्हें मुझसे रिश्ता नहीं रखना है ना? कोई बात नहीं, मैं जानता था मेरा घर तुम्हें पसंद नहीं आएगा, और तुम अपनी जगह पर सही भी हो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें रेस्पेक्टफुली बस स्टॉप तक छोड़ दूँगा, तुम भी इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, तुम उसी पर फोकस करो। पर मैं आपसे ब्रेकअप करना नहीं चाहता, लानवांग जी बोलता है। मुझे आपका घर अच्छा लगा, मैं तो आपसे शादी करके यहीं रहने का सोच रहा था। पर तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है, वुक्शा ने कहा। है भरोसा, अगर आपने कह दिया कि आपको वंचिंग पसंद नहीं है तो मैं वही मान लेता हूँ, लानवांग जी ने कहा। चलो इस सिटी वापस चलते हैं, वुक्शा ने कहा। पर अभी तो बहुत धूप है, थोड़ी देर बाद चलते हैं ना, लानवांग जी बोलता है। तब तक आप अंदर चलकर मुझे उस लेटर के बारे में बताओ। जियांग हाउस में तीनों बच्चों का रूम दूसरी मंजिल पर है। जियान चिंग और वुक्शन के रूम्स पास पास है।
और दोनों रूम के साथ एक ही बालकनी है। वो बालकनी वेन हाउस की तरफ है और उन दोनों के रूम की खिड़कियां भी उसी साइड खुलती है। वुईवुक्शा ने नोटिस किया था कि वेनचिंग उसके घर की तरफ देखती रहती है। उसे लगा था कि वो जियानचेंग के लिए उधर देखती थी। जब उसने जियानचेंग को उस बारे में बताया तब उसने कहा कि शायद वेनचिंग वुईवुक्शा को देखती है। वुईवुक्शा श्योर था कि वेनचिंग जियानचेंग को ही पसंद करती है और उस बात को टेस्ट करने के लिए ही उसने वो नोट भेजा था। वो वेनचिंग को डायरेक्ट पूछ नहीं पाता और उसे लव लेटर भी नहीं दे पाता, इसलिए उसने वो गाना लिखा था। वो वेननिंग को गाना सिखा रहा था। अगर वेनचिंग उसके नोट के बदले उसे नोट भेजती तो उन्हें पता चलता कि वो वुईवुक्शा को पसंद करती थी। अगर वो उस नोट से नाराज होती तो वुईवुक्शा बोल देता कि वो नोट एक्चुअली वेननिंग के लिए था। वो उसे नेक्स्ट वही गाना सिखाने वाला था। पर वेनचिंग ने ऐसा रिएक्शन दिया था जैसे कि उसे वो लेटर मिला ही ना हो, जिससे ये बात पक्की थी कि उसे वुईवुक्शा नहीं जियानचेंग ही पसंद था। वुईवुक्शा के बर्थडे पर जियानचेंग ने वेनचिंग को अपने हॉस्टल का नंबर दिया था और बाकी तो लानवांग जी को पता ही है। अगर मैं सोचता कि आपने वो मेरे लिए दिया था, लानवांग जी ने पूछा, तो फिर या तो तुम मुझसे फिर कभी बात नहीं करते या फिर मुझसे आकर पूछते, वुईवुक्शा ने जवाब दिया। अगर तुम मुझसे फिर कभी बात नहीं करते तो मैं भी तुम्हें पाने का उम्मीद नहीं करता और आज ऐसे खुद का इंसल्ट नहीं कराता। मैंने आपको इंसल्ट नहीं किया, लानवांग जी ने कहा। मैं बस बेसब्र हो गया था। आपने मुझे डेट के लिए बुलाया पर आप मेरे पास नहीं आ रहे थे। तुम्हारे पास ही तो था, तुमको ही तो देख रहा था, वुईवुक्शा ने कहा। और क्या चाहिए था तुम्हें? पर आपने कुछ किया तो नहीं, लानवांग जी ने धीरे से कहा। क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? वुईवुक्शा अपनी उंगलियों से लानवांग जी के फोरहेड को धक्का देता है। क्या उम्र है तुम्हारी? 17 साल, लानवांग जी ने जवाब दिया। फिर? वुईवुक्शा ने पूछा। फिर क्या? लानवांग जी पूछता है। अपना जवाब सुना तुमने? फिर से बोलो कितने साल के हो, वुईवुक्शा ने कहा। 17 साल का हूँ मैं, नेक्स्ट ईयर जनवरी में 18 साल का हो जाऊंगा, लानवांग जी ने जवाब दिया। अगले साल 18 के हो जाओगे, अभी हुए नहीं हो। पहले 18 के हो जाओ फिर हम इस बारे में बात करेंगे, वुईवुक्शा ने कहा। जब आपने पहली बार किया तब आपकी उम्र क्या थी? लानवांग जी ने पूछा। क्या किया? वुईवुक्शा ने पूछा। सेक्स, लानवांग जी ने कहा। पता नहीं, वुईवुक्शा ने मुस्कुरा कर कहा। पता नहीं का क्या मतलब है? लानवांग जी इरिटेट होकर पूछता है। जब करूँगा तब पता चलेगा, अभी किया नहीं है, वुईवुक्शा ने जवाब दिया। नहीं किया? लानवांग जी हैरान होकर देखता है। कभी नहीं किया? तुम बच्चों को आजकल हो क्या गया है? वुईवुक्शा इरिटेट होकर पूछता है। सब बस सेक्स के लिए पागल हो जाते हो। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है कि नहीं? अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि हम दोनों कंफर्टेबल है कि नहीं। पहले की बात अलग थी, पर अब जब हम इस रिश्ते में आए हैं तब हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे ना। फिर हमें पता चलेगा कि वुईवुक्शा बोलते बोलते रुक जाता है। लानवांग जी उतनी दूर की बात नहीं सोचना चाहता था। बाद की बात बाद में देखी जाएगी, फिलहाल सेक्स ना हो किस तो हो सकता है ना, उसने पूछा। तो आपने किस तो किया है ना? मेकआउट्स। वुईवुक्शा लानवांग जी की ऐसी बातों से परेशान हो गया था। उसने इसके पहले लानवांग जी को शांत ही देखा था। वो बातें थोड़ा ज़्यादा करता है ये उसे पता था, पर वो फर्स्ट डेट पर ऐसी बातें करेगा ये वुईवुक्शा ने नहीं सोचा था। अपने से कम उम्र के किसी के साथ डेट करना कितना मुश्किल है। अपने दिल से मजबूर ना होता तो वुईवुक्शा कभी एक टीनेजर से डेट नहीं करता। इस लड़के को चुप कराने का एक ही तरीका है, इसके साथ इसकी लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी। उसने अपना एक्सप्रेशन ठीक कर लिया और लानवांग जी के पास सरक कर बैठा और फिर कहा, इन सब चीज़ों की तो कोई गिनती ही नहीं है। कोई भी मुझे किस करना चाहता है तो मैं उसे निराश नहीं करता। अभी पिछले महीने ही मैं एक शादी में गया था, वहाँ मुझे 2 लड़कियाँ मिली। दोनों दोस्त थी। पता है, दोनों ही थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे से छुपकर मुझसे मिलने आ रही थी। मैंने भी सोचा अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। वो दोनों भी खुश और मुझे भी रात भर बोर नहीं होना पड़ा। वैसे भी उन लड़कियों से तो मैं दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। वुईवुक्शा सरक कर लानवांग जी के पास आकर बैठा था तो उन दोनों की बॉडी हल्की हल्की टच होने लगी थी। लानवांग जी को अच्छा लगने ही लगा था कि वुईवुक्शा की बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आने लगा। अभी अभी वुईवुक्शा ने 2 बातें बताई और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है,
लान वांगजी समझ नहीं पाया कि इनमें से सच कौन सा है। शायद दोनों बातें ही झूठ है। यह आदमी शायद खुद ही अपने बारे में झूठी अफवाहें फैलाता है। लान वांगजी का बहुत मन था विभूषण के होठों को टेस्ट करने का, पर अब उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस आदमी का उसके पास चिपक कर बैठना उसे अच्छा लग रहा था। उसका घर जाने का मन नहीं था। कितना अच्छा होता अगर वो घंटों ऐसे ही बैठा रह पाता। वो धीरे से विभूषण के बाहें को पकड़ता है और उसके कंधे पर अपना सर रखता है। यही सही है। विभूषण के कंधे पर सर रखकर लान वांगजी को अच्छा फील होने लगा। ना चाहकर भी उसे विभूषण से प्यार हो जा रहा है। विभूषण के बहुत दीवाने होंगे। अगर लान वांगजी उन सबसे ज़्यादा काबिल हो जाए तो क्या उसे अपने से बांध कर रख पाएगा? वांगजी, विभूषण ने उसका नाम लिया तो उसने सर उठाकर उसे देखा। तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, विभूषण ने कहा। तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम भी है इस बार। फालतू चीज़ों के बारे में सोचकर अपना रिजल्ट खराब मत कर लेना। लान वांगजी ने फिर से उसके कंधे पर सर रख लिया और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। विभूषण बोलता है, 12th के बाद तुम क्या पढ़ोगे, मेडिकल या इंजीनियरिंग? लान वांगजी ने पूछा, आपको क्या अच्छा लगेगा? विभूषण हंस देता है, मुझे तो तुम हर हाल में अच्छे लगोगे, पर तुम्हें जो अच्छा लगेगा तुम वही पढ़ना। शाम को बाइक से उतरकर लान वांगजी ने पूछा, फिर कब मिलना है? ओह, तुम बताओ, विभूषण ने कहा। इस ओ का क्या मतलब है? लान वांगजी ने पूछा। मुझे लग रहा था कि तुम फिर मुझसे मिलना नहीं चाहोगे, विभूषण ने कहा। फिर नहीं मिलूंगा का क्या मतलब है? लान वांगजी मुंह बनाकर बोलता है, अभी तक तो मुझे कुछ मिला भी नहीं। विभूषण उसकी तरफ देखता है। ये लड़का इतना बेशरम है ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वो हंसकर बोलता है, अच्छा हुआ कुछ नहीं मिला, कुछ पाने के लिए ही सही। तुम मुझसे दोबारा मिलोगे तो? मंडे सुबह मिलोगे? तुम्हें सनराइज देखने ले जाऊंगा। लान वांगजी को भी अपनी बेशर्मी पर शर्म आ रही थी। मंडे सुबह जब वो विभूषण से मिलने गया तब वो अपने सेक्सुअल डिजायर्स को घर पर ही छोड़कर गया। जो उसने मांगा था और जो विभूषण ने उसे दिया था वो बिल्कुल अलग दो फीलिंग्स थे, पर उसे विभूषण की दी हुई फीलिंग्स ज़्यादा अच्छी लगी। प्यार में होना इतना अच्छा होता है ये उसे नहीं पता था। अगर विभूषण उससे प्यार करता है तो वो भी विभूषण से बहुत प्यार करेगा। समर वैकेशन में वो दोनों जितनी बार मिले उन दोनों में सेक्सुअल कुछ नहीं हुआ। लान वांगजी इस बात पर दुखी नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उसका डिज़ायर कम हो गया था, बल्कि विभूषण भी वर्जिन है ये सुनकर उसका डिज़ायर और बढ़ गया था। वो विभूषण को टेस्ट करना चाहता था, पर उसके लिए सही वक्त का इंतज़ार करने के लिए भी वो राजी था। लान वांगजी का बहुत मन था कि वो विंटर वैकेशन में दोबारा विभूषण के डी सिटी वाले घर में जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। वो बस थोड़ी देर के लिए ही अपने प्रेमी से मिल पाया था। पर विभूषण रेगुलर उसके हॉस्टल में फ़ोन करता था और बातें करते करते वो दोनों धीरे धीरे और क्लोज हो रहे थे। जब सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तब जाकर लान वांगजी डी सिटी जा पाया। मैंने सारे एग्ज़ाम्स में ही अच्छा किया है, लान वांगजी ने कहा। अब मुझे एक किस मिलना चाहिए। रिजल्ट आने से पहले ही तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए? विभूषण ने पूछा। ऐसा कभी होता है क्या? रिजल्ट आने तक इंतज़ार करो। रिजल्ट के बाद मैं यहाँ आ पाऊँगा या नहीं किसे पता है, और फिर पता नहीं मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगी, लान वांगजी दुखी होकर बोलता है। तुम कहीं दूर चले जाओगे तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे? विभूषण लान वांगजी के चेहरे को छूते हुए पूछता है। नहीं भूलूंगा, लान वांगजी गर्दन हिलाता है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विभूषण ने कहा। फिर उसने अपने होठों को लान वांगजी के होठों में डुबो दिया। लान वांगजी के चारों तरफ की दुनिया घूमने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। उसे लगने लगा जैसे कि उसके चारों तरफ का नज़ारा जल्दी जल्दी बदल रहा है। दोस्तों, आज का एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना मत भूलना, और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।